अच्छा, सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे कि बिहार में इस मानसून के गिरने के बावजूद भी ये जो राजनीतिक गर्मी है वो बढ़ती ही जा रही है। लगता है एनडीए में कुछ अंदरूनी सही नहीं चल रहा है। राजद किस दृष्टिकोण से देखते हैं इसको? देखिए, एनडीए सरकार ही बिहार में जिस तरह से बनी, ये तो खुद सवालों के घेरे में सरकार बनने के समय ही थी कि किस तरह से सरकार बनी यहाँ। और जब सरकार ही जनमत का अपहरण करके बनी तो फिर सरकार को उसी तरह से इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। सरकार की विदाई भी इसी तरह होगी। इस सरकार ही जब अनैतिक तरीके से बनी है तो सरकार में जो 4 दल है उसमें जो छोटे छोटे 2 दल हैं, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की हम पार्टी, श्री मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, इनको तो सरकार में कोई तवज्जो मिल नहीं रहा। जबकि हकीकत यह है कि इन्हीं दोनों पार्टियों की बदौलत ये सरकार की नैया चल रही है। लेकिन अब ये नाव एनडीए की बिहार में डगमगा रही है। जिस दिन श्री मांझी जी, श्री सहनी जी पतवार जब्त कर लेंगे उसी दिन एनडीए सरकार डूब जाएगी। अब तो जिस तरह से कल दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच मिलन हुआ है, मुलाकात हुई है, आदरणीय मांझी जी, सहनी जी ने मुलाकात की है। अब क्या उनके मन में है, लेकिन इतना जरूर है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है। किसी भी सरकार के फैसले में उनका कोई राय नहीं लिया जाता है, ना उससे उनसे कोई उनको शामिल किया जाता है। तो हो सकता है वो कोई निर्णय ले और जब एनडीए का ये 2 महत्वपूर्ण घटक दल अपना पतवार एनडीए के नाव से जब्त कर लेंगे, इसी बरसात में एनडीए सरकार बिहार में डूब जाएगी। इससे कोई असमंजस वाली बात नहीं होगी, कोई अचंभित करने वाली बात नहीं होगी जब इसी बरसात में बिहार की एनडीए सरकार डूब जाए। अच्छा, क्या लगता है कहीं ना कहीं राजद कितना तैयार है इन दोनों दलों का, जिन्हें आपने जैसे कि बताया जीतन राम मांझी, कितना तैयार है उनका स्वागत करने के लिए? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए राजनीति करती है। जनता पीड़ा में है। कोरोना काल में सरकार की नाकामी जिस तरह उजागर हुई, जो स्वास्थ्य उपकेंद्रों के हाल रहे, अस्पतालों में लोगों को दवाई नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, एम्बुलेंस नहीं, चारों ओर आप देखिए महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, चारों ओर हाहाकार। ठीक है, आप सरकार बना लिया उन्होंने, लेकिन जनता का अपार जन समर्थन इधर भी मिला महागठबंधन को। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पर लोगों ने विश्वास किया, अपार प्यार और दुलार दिखाया, तभी हम इतने सीटों पर आए। आज भी नंबर 1 पार्टी आरजेडी है, लेकिन कुछ सीटों से हम सरकार बनाने से चूक गए, यानी सरकार बनाने से हमें रोक दिया गया। अगर ऐसे ये कहें तो ज्यादा उचित होगा, जिस तरह से कहीं पर 50 वोट से, कहीं 100 वोट से, कहीं 7 वोट से, 12 वोट से हरा दिया गया हमारे उम्मीदवारों को। 10-15 सीट तो ऐसे हैं उदाहरण, तो उसका भी हमें गम नहीं है। एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता की आवाज बनकर सड़क से लेकर सदन तक हर जनहित के मुद्दे को उठा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, कोरोना काल में सरकार के पूरा सिस्टम